ओके। तो कल अपन बेसिक क्लास में डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, आज अपना सेकंड लेक्चर रहेगा है ना, इन द केमिस्ट्री का ही मैटर डिस्कस कर रहे हैं। तो कल जो प्रीवियस डिस्कशन था, तो फॉर योर रिकैपिचुलेशन रिवीजन के लिए ये जानना जरूरी है कि कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे। बहुत डीप में नहीं बताएंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका आज का लेक्चर देखने से पहले आप एक बार मेरा कल वाला लेक्चर देखिए, है ना, पुराना लेक्चर नंबर 1 जाइए, फिर इसके बाद अपन सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। तो कल जो डिस्कशन था अपना, बेसिक चीज़ अपन डिस्कस किए थे कि मैटर क्या है, मैटर के बारे में डिस्कशन था कि मैटर क्या है। तो मैटर जब हम लोग डिस्कस किए थे तो चीज़ कि मैटर को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। किसी मैटर मतलब पदार्थ, तो पदार्थ को डिफाइन करने का क्या तरीका है, कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखना है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक था कि जो कोई भी अगर किसी भी चीज़ को हम पदार्थ क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि नंबर एक चीज़ कि वो क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्यूपाई करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। ठीक है। दूसरा चीज़, उस चीज़ का अगर कोई पदार्थ है, अगर हम बोलेंगे कि पदार्थ है, तो दूसरी कंडीशन है कि उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा। एंड तीसरी चीज, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या करेगा, जड़त्व के नियम का पालन करेगा। ठीक है। जिस चीज में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, वॉल्यूम एक्यूपाई करेगा, मतलब आयतन कुछ ना कुछ होगा, एक्यूपाई। ठीक है। तो कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो मतलब पदार्थ क्या है, पदार्थ वह हर एक चीज है जो कुछ ना कुछ क्या करेगा, स्थान घेरेगा। दूसरा चीज उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तीसरा चीज उसका कुछ ना कुछ उसका वो क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम का पालन करेगा। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई चीज स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, या कोई चीज अगर गतिमान अवस्था में हो तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ओके। तो इतना चीज़ हम लोग का डिस्कस किए थे। और ये भी डिस्कस किए थे कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन अपन ये डिस्कस किए थे कि उसमें दो टाइप का फोर्स लगता था कि एक्चुअली कोई भी मटेरियल है तो किससे मिल के बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है। एटम के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स या अणु, है ना। अब यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। वहां पे दो फोर्स एक्ट होते हैं जिसको मॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका आकर्षण बल, और दूसरा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। फोर्स ये क्या है, फोर्स ऑफ आकर्षण। फोर्स ऑफ प्रतिकर्षण के केस में क्या होता है कि एक दूसरे के क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है, अगर सॉलिड है मतलब क्या हुआ कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर लिक्विड है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें अपन लोग कल की प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस किए थे, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। ठीक है। इतना तो प्रीवियस लेक्चर में हुआ था, इसको थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में देखना होगा, तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, इसके बाद सेकंड लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन के हिसाब से अगर मैटर को क्लासीफाई किया जाए, पदार्थ को, तो उसको क्लासीफाई जब आप करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा। तो स्टेट ऑफ मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर को आप क्लासीफाई करेंगे, है ना, तो आपका आएगा सॉलिड, है ना। मैटर कैसा होगा, सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा। दूसरा लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा। तीसरा गैसेस अवस्था में मैटर पाया जाता है। चौथा प्लाज्मा स्टेट में मैटर पाया जाता है। पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था में पाया जाता है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी पदार्थ, दुनिया में जितना भी पदार्थ अवेलेबल है ना, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, सैंड हो गया, वो इन अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है। किसी भी पदार्थ को आप या तो उसको सॉलिड अवस्था में रख सकते हैं, है ना, या लिक्विड अवस्था में, या गैसेस अवस्था में, या प्लाज्मा में, या बोस आइंस्टाइन। तो ये मटेरियल या पदार्थ की क्या अवस्थाएं हैं, है ना, हर एक चीज़ का अलग अलग है। तो वन बाय वन हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ये सॉलिड की केस में कि सॉलिड जो स्टेट है, सॉलिड स्टेट,
सॉलिड अवस्था किसी भी चीज़ की, तो ये क्या है, इसको डिफाइन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए सॉलिड है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे आयरन हो गया, लोहा हो गया, तो हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसको साइड में थोड़ा लिखते हैं सॉलिड, है ना। जैसे आप लोग देखते हैं आयरन, है ना, लोहा, पत्थर, लकड़ी, है ना, जितना भी चीज़ होगा, है ना, सैंड, ये सब चीज़ जो सॉलिड चीज़ें हैं, है ना, जैसे लोहा वगैरह, ये चीज़ें, तो ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसको समझिए। मैं कल की जो अपनी प्रीवियस क्लास था, लेक्चर था, तो उसमें भी डिस्कस किया गया था कि कोई चीज़ सॉलिड क्यों बनता है, कोई भी मटेरियल या कोई भी पदार्थ है तो सॉलिड अवस्था में क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। उसके पीछे ये देखिए, हर एक जो मटेरियल है वो किससे मिलके बना है, छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है। अब ये जो एटम है ये आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्यों जुड़े हुए हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। मतलब सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए भी कोई भी चीज़ क्या होती है, सॉलिड अवस्था में होती है, वो क्या होती है, मजबूत होती है। उनके जो मॉलिक्यूल आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, है ना। इसी कारण वो किसका रूप धारण कर लेता है, ठोस अवस्था में आ जाता है, ठोस का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे सॉलिड के केस में दूसरी चीज़ ये होती है कि सॉलिड का जो शेप एंड साइज होता है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज क्या रहता है, फिक्स, शेप एंड साइज फिक्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज वॉल्यूम भी इसका सेम है, एज इट इज, ठीक। तो सॉलिड मतलब इसका क्या रहेगा, हाई मास ज़्यादा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब कोई चीज़ मेल्ट होती है ना, मतलब गलनांक उसका, गलेगी, जैसे सॉलिड को आप गलाओगे टेम्परेचर, है ना, तो वो मेल्ट होके क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, ठीक है, उसका स्टेट चेंज होगा, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई, लो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, है ना। मतलब कहने की ये है कि सॉलिड मतलब ये जो आपस में बॉन्डिंग है, जो एटम्स हैं, तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, उसमें क्या होगा कि उतना ही ज़्यादा मटेरियल क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा। जितना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, उतना ही ये मटेरियल क्या रहेगा, आपका स्ट्रांग रहेगा। जितना भी किसी भी मटेरियल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, लूज रहेगा, और उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगी उस चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है। तो इसमें सब चीज़ें शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड, सब कुछ क्या रहता है, एंड वॉल्यूम आल्सो फिक्स, ठीक। तो ये रहा आपका सॉलिड का केस कि सॉलिड में क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये स्टेट चेंज कैसे होता है, सॉलिड होता है, फिर लिक्विड कैसे बनता है, फिर गैसेस कैसे बनता है ना, तो फिर वैसे गैसेस से लिक्विड कैसे बनता है, और आपका वो लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है। कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, तो वो क्यों हो रहा है, उस पर अपन अभी थोड़ी देर फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड का केस कि सॉलिड के पीछे क्या रीजन है। सॉलिड के कोई भी पदार्थ सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर्स लेवल में या आपके एटॉमिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, आप समझिए कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनेगा, है ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अपन देखेंगे कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन लिक्विड की। लिक्विड के केस में क्या होता है, सेकेंड स्टेज लिक्विड के केस में क्या हो रहा है, देखिए सेकंड चीज लिक्विड कैसे बनेगा, अभी धीरे से अपन बात करेंगे। लिक्विड मतलब चीज़ें कि आपका एज सिंपल सी बात है कि जो लिक्विड रहेगा तो वो सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड क्या में क्या होगा, आप समझिए कि सॉलिड के कंपेयर में आपका जो लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, ये क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपेयर टू सॉलिड। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
क्या रहेगा, लेस देन, ठीक है, किसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड, इन लिक्विड लेस देन, ये लेस देन का साइन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन व्हाट, सॉलिड। सॉलिड की तुलना में अगर हम लोग कंपेयर करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, तभी तो वो लिक्विड बना। जैसे अगर वाटर, हम लोग बात करें किसकी, आइस की, बात समझिए, ये हो गया आइस, बर्फ, बर्फ के बाद ये किस में बनता है, वाटर बनता है ना। वाटर को और ज़्यादा हीटअप करोगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा, वाटर वेपर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, गैसियस फॉर्म जो होता है वाटर वेपर, वाटर वेपर। इसको समझिए, ये तीनों अवस्थाएं हैं, है ना। सॉलिड, ये क्या हो गया, आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। दूसरा चीज़ जो वाटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। तीसरा चीज़ जो वाटर वेपर होता है, जो स्टीम जिसको आप लोग बोलते हो, तो वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होती है। किस में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए एक ही मटेरियल के, एक ही मैटर के तीनों स्टेज आपको मिल जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब किसी भी मैटर को, यहाँ से क्या चीज़ें पता चलती, किसी भी मैटर को आप किसी भी स्टेज में पहुँचा सकते हैं। सॉलिड में भी मिलेगा आपको, लिक्विड अवस्था में भी मिलेगा और गैसियस अवस्था में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का प्रिंसिपल समझिए। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स यही बोलता है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा होगा, है ना। जैसे आइस हो गया, आइस आप देखते हैं एकदम सॉलिड रहता है ना, किसी को भी मारेंगे उसको लगेगा, ठीक है, सिंपल, है ना, काफ़ी तगड़ा रहता है ना, सॉलिड मजबूत। आप लोग देखोगे बर्फ आप लोगों के घर में उसमें रहता है, रेफ्रिजरेटर में, है ना। तो ये सॉलिड, ये वाटर का ही है ना। जब ये क्या होता है, सॉलिड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये क्या होता है, सॉलिड का रूप धारण करता है। अब सॉलिड के बाद जब आप इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाटर में आएगा, तो ये थोड़ा सा क्या फैलने लगता है इधर उधर। मतलब जो बॉन्डिंग थी किसकी, एटम टू एटम, है ना, ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई, है ना। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ होगा, इसका कम हुआ होगा, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना, थोड़ा दूर हो गया। गैसेस के केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल या एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, आप पास आने का विरोध करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है, उस स्टेज में पहुँचता है, राइट। तो लिक्विड के केस में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वेट करते हैं ना। लिक्विड के केस में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है कि लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड मतलब सिंपल चीज़ है, आप लोग ये समझिए, बहुत से हिंदी मीडियम, लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड मतलब आपका जो तरल पदार्थ होता है। लिक्विड मतलब क्या होता है, आपका तरल पदार्थ। लिक्विड में क्या चीज़ें आएंगी आपकी, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, है ना। पदार्थ मतलब मैटर, ठीक है। मतलब इसको फ्लूइड वगैरह आता है। फ्लूइड में दो चीज़ें आती हैं, फ्लूइड में दो चीज़ें आती हैं। फ्लूइड, लिक्विड मतलब फ्लूइड जैसे आप करेगा, ये आपका इसमें लिक्विड में चीज़ें आएंगी, जैसे आपका वाटर हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर और इसको कहते हैं गैसेस भी, आपका वो अलग चीज़ हो गया, है ना। तो ये कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल होता है, वो बात की बात है, जब अपन फर्दर डिस्कस करेंगे फिजिक्स वगैरह में तब अपन इस पर बात करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में, इन डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो लिक्विड में तो इसमें क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान से समझेंगे अपन कि इसका क्या होता है कि जो अगर हम बोले कि मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड क्या रहेगा, कम रहेगा, लेस देन रहेगा मास ऑफ सॉलिड के, मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। दूसरा एक और चीज होता है कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन रहेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। मतलब अब इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपेयर टू किसके, सॉलिड के। सॉलिड की अगर हम कंपेयर करेंगे लिक्विड के तो इसका सब कुछ कम रहेगा, ठीक है। चीज़ें समझ में, ओके। नेक्स्ट फर्दर, हाँ, शेप एंड साइज कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेता है कि शेप एंड साइज की आप जब बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, शेप एंड साइज इज नॉट फिक्स,
शेप एंड साइज इज नॉट फिक्स बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, बट वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ठीक है, जैसे 1 लीटर आप मान लीजिए आपके पास वाटर है ना, तो शेप साइज क्या बोल रहा है कि फिक्स नहीं है। अगर आप इसको किस में रखेंगे, बाटल में रखेंगे, तो इसका शेप साइज कैसा हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ वाटर का बाटल के शेप एंड साइज में आ जाएगा, है ना। लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। बात समझ आए? ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ हो रहा है। नेक्स्ट अपन हम बात करेंगे गैसेस की, कि गैसेस क्या है ना। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानेंगे। अभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें अवस्थाएं कैसे चेंज होती हैं, बस फ्यू मिनट वेट कीजिए, है ना। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो रही हैं उसके, है ना। इसमें आपको स्टेट चेंज अभी बताने वाला हूँ, बस फ्यू मिनट में। गैसेस की थोड़ा सा बात करते हैं कि गैसेस में क्या होता है, गैसेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे अपन ने बात किया था आइस की, तो आइस अपने को सॉलिड था, आइस अपने को साइड, आइस जो है तो ये क्या है, सॉलिड है। फिर दूसरा चीज़ है आपका आइस के बाद वाटर, वाटर, फिर उसके बाद आता है आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर में यहाँ पे आइस क्या है, सॉलिड है। दूसरा चीज़ आपका जैसे वाटर है तो वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तीसरा चीज़ आपका क्या, वाटर वेपर है, किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ठीक, ये तीनों अवस्थाएं। ठीक है, एक ही चीज़ की तीनों अवस्थाएं मैटर की। तो गैसेस फॉर्म में क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। गैसेस के केस में, गैसेस जितनी भी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, है ना, जितनी भी गैसेस आपको पता है, ठीक है, हाइड्रोजन, सब चीज़ें ये गैसेस हैं। तो ये गैसेस के बारे में क्या होता है, गैसेस के थोड़ा सा प्रिंसिपल को समझें कि गैस में होता क्या है। गैसेस के जो अंदर है कोई भी पार्टिकल, जैसे वाटर था, ये आपका आइस था, आइस कन्वर्ट हुआ किस में, वाटर में, वाटर कन्वर्ट हुआ किस में, वाटर वेपर में, है ना। जब आप टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे, है ना, वाटर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर वेपर के केस में क्या होता है कि इसमें जो एक एटम, है ना, और ये दूसरा एटम है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, हाई। फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी हाई। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ओके, विल बी हाई मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, प्रतिकर्षण बल, है ना। प्रतिकर्षण बल, दो बल मैंने बताया कि एक होता है आकर्षण बल, जो मतलब एक एटम, है ना, और दूसरे एटम को अपनी ओर अगर खींच रहा है, ये अपनी ओर इसको खींचने की कोशिश कर रहा है और ये अपनी ओर इसको खींचने करते हैं, एक बॉन्डिंग है, आकर्षण बल, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, नहीं तुम मेरी ओर मत आओ, ये बोल रहे नहीं तुम मेरी ओर मत आओ, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ आपका रिपल्सन या प्रतिकर्षण बल, जो इसका विरोध करता है। तो इसके केस में क्या होता है, गैसेस के केस में जो एटम टू एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत हाई होता है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड गैसेस। यही कारण होता है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इसमें क्या होगा कि गैसेस की आपका मास भी कम रहेगा, है ना, इसका दूसरा चीज़, इसका हर एक चीज़ कम रहेगा। ठीक है, बशर्ते ये क्या होगा कि गैसेस जो होती हैं, तो गैसेस आपका क्या करती हैं, हाई वॉल्यूम एक्यूपाई करती हैं। क्या करती हैं, हाई वॉल्यूम एक्यूपाई करेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा आयतन घेरेंगी या स्थान घेरेंगी, हाई वॉल्यूम एक्यूपाई करेंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्थान घेरेंगी गैसेस, है ना। तो आगे बात करेंगे हम लोग कि क्यों बहुत सारी चीज़ें जब गैसेस वगैरह होती हैं, तो जैसे आपका रॉकेट इंजन होता है, तो उसमें जो आप ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो सिलेंडर जाया जाता है, जो ईंधन यूज किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो किसमें, लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है।
लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। कारण इसका यही रहता है कि गैसेस के केस में क्या होता है कि गैसेस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्यूपाई करता है ना, बहुत ज़्यादा उसको आयतन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा अपने को कंटेनर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि लिक्विड क्या करता है कम वॉल्यूम एक्यूपाई करता है। ओके, तो ये चीज़ रहा गैसेस में। ठीक है, गैसेस में नेक्स्ट चीज़ आपका ये रहता है कि गैसेस का जो शेप साइज एंड वॉल्यूम इज नॉट फिक्स। shape size and volume in case of gases, in case of gases shape size and volume is not fixed, is not fixed। तीनों चीज़ें फिक्स नहीं रहती हैं गैसेस के केस में। ठीक है, इसमें रैंडम ऑर्डर में मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स। कोई भी गैस होता है ना, या सिलेंडर में कहीं भी आप कहीं भी देखोगे तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे है ना, तो वो क्या करते हैं रैंडम ऑर्डर में मूव करते रहते हैं, दूर दूर इधर उधर कहीं भी, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कारण रहता है कि गैसेस के केस में गैस बहुत हल्की होती है। ठीक है, इसका डेंसिटी क्या होता है बहुत कम होता है ना। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, डेंसिटी एक सिंपल है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, उस पर भी जान लेते हैं आप, क्योंकि अपना जो कॉन्सेप्ट ही है यही, इसी आधार पे अपन काम ही स्टडी ही कर रहे हैं कि टू फोकस ऑन अ फंडामेंटल, एकदम बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, है ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है आपका घनत्व। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व है ना। डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास अपान वॉल्यूम, रो से डिनोट करते हैं मास अपान वॉल्यूम। किसी भी चीज़ की डेंसिटी आप समझिए, मास अपान वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, वॉल्यूम के, है ना। समानुपाती एंड आपका अनुक्रमानुपाती, हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है। तो डेंसिटी अगर बोलते हैं ना किसी चीज़ की कि हाई होती है, उसका मतलब ये कि जितना भी सॉलिड चीज़ें होती हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी होती है, सॉलिड की। ठीक है, फिर सॉलिड के बाद किसकी होती है, लिक्विड की। सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, आपकी गैसेस की। जिस चीज़ की डेंसिटी घनत्व जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा भारी होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज़ उतनी क्या होगी, हल्की होगी, है ना। तो यही कारण होगा, अगर भारी चीज़ होगी और दो चीज़ों की डेंसिटी है ना, कोई चीज़ अगर आप वाटर में इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, है ना, पानी से, तो पानी की डेंसिटी, और मान लीजिए कि आप ये पेन इंसर्ट कर रहे हैं या कोई भी आयरन का रॉड इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जिसका अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब वो क्या करेगा, वाटर की डेंसिटी से उसका ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। अगर डेंसिटी लकड़ी रहता है, लकड़ी क्या करता है कि आपका पानी में हमेशा तैरता रहता है ना। कारण क्यों क्यों तैर रहा है, क्योंकि जो लकड़ी है आपका वुड है उसका डेंसिटी कम होता है एज कंपेयर टू किसके, वाटर। ठीक है, यही का मैंने क्या बोला कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो चीज़ क्या होगी, भारी होगी, डेंसिटी कम है तो वो चीज़ क्या होगी, हल्की होगी। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू होगी तो वो क्या करेगी, आपका चीज़ों को हल्की रहेगी। ठीक, तो ये रहा गैसेस का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिक फिनोमिना था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इसमें इस सॉलिड लिक्विड गैसेस में ये अवस्थाएं चेंज कैसी होती हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट सॉरी, चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था में चेंज कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि अवस्था में चेंज कैसे होता है ना। अवस्था में चेंज का मतलब ये है, इसको पूरा ही क्लियर कर देते हैं, है ना, डिटेल से इधर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, है ना, ट्राई करते हैं इसको समझने की कि इसमें हो क्या रहा है। बात समझिए, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब बोल रहा है कि सॉलिड, ध्यान से समझिएगा, सॉलिड, फिर लिक्विड, लिक्विड एंड गैसेस, गैसेस,
इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें चेंज क्यों हो रहा है, क्या कारण है। दो चीज़ें होती हैं, चेंज इन स्टेट। स्टेट अगर चेंज होता है, जैसे सॉलिड है, ये भी एक मैटर है, पदार्थ है। लिक्विड भी क्या है, पदार्थ है ना। गैसेस भी क्या है, पदार्थ है, एक मैटर है। लेकिन ये किस में है, ये अलग अलग अवस्थाओं में है। ये सॉलिड अवस्था में बोलेंगे, कोई कौन चीज़ क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। कोई चीज़ अगर तरल अवस्था में है, जैसे आइस हो गया, तो ये किस स्टेज में है आपका, ये सॉलिड स्टेज में है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो जा रहा है आपका किस में, आइस, वाटर में। तो वाटर किस स्टेज है, वाटर भी क्या है मैटर ही, ये भी मैटर है, आइस भी और वाटर भी। लेकिन ये किस स्टेज में है, ये सॉलिड स्टेज में नहीं है, ये किस में है, लिक्विड स्टेज में है, ठीक है। अब लिक्विड के बाद आता है गैसेस, ठीक, गैसेस या वाटर वेपर, वाटर वेपर, ये भी क्या है, मैटर ही है। लेकिन ये इसका स्टेट क्या है, अवस्था कौन सी है, इसकी अवस्था गैसियस अवस्था है। ये हो क्या रहा है, इसके पीछे फिनोमिना क्या है, इसको समझने की कोशिश करना है कि ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है, स्टेट चेंज क्यों हो रहा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, नहीं तो एक जैसा रहना चाहिए चीज़ें। अवस्थाएं परिवर्तित क्यों हो रही हैं, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे मेन कारण होता है दो चीज़ें बेटा, है ना। एक होता है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर, चेंज इन मेन रीजन बिहाइंड इट। मेन कॉज जो है, मेन जो कारण है वो क्या है, चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर मतलब आपका तापमान, प्रेशर आपका क्या, दाब, ठीक है। तो इनके चेंज होने की वजह से किसी भी मैटर की या किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। आपका सॉलिड में, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से उसमें गैसेस में कन्वर्ट होता है, उसके पीछे कारण ही यही है, चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहाँ पे चेंज हो रहा है, उसके आउटर सरफेस में किसी भी मटेरियल के, या इनसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर, ये भी जानना जरूर। जैसे ये कोई मटेरियल है ना, ये कोई मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आउटर सरफेस एरिया है, ये सरफेस है ना, यहाँ भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, पूरा इसके यहाँ पे रूट में भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो कहाँ का फिनोमिना है, कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, है ना, ये कहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको समझना है, ठीक है। तो बात समझते हैं। सॉलिड के केस में है, चीज़ों को देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। कोई चीज़ सॉलिड है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग आइस का ही एग्जांपल लेते हैं कि सॉलिड चीज़ हो गया आपका आइस, ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। तो सॉलिड हो गया आपका आइस, सॉलिड, ये आ गया आपका आइस। अब बात को समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब कोई चीज़ सॉलिड है ना, अगर आप इसका क्या करोगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करोगे या हीटअप करोगे, हीट दोगे, इसको गर्म करोगे, है ना। कोई चीज़ सॉलिड है, इसको हीटअप करेंगे। अगर हम लोग हीटअप करेंगे, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि ये जो मटेरियल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से समझिए, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक होगा। और हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, यहाँ से वहाँ क्या करेंगे, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। और ये धीरे धीरे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। क्या होगा, मेल्ट होगा, है ना। मतलब ये क्या करेगा, धीरे धीरे, अचानक ही नहीं होगा, ये लिक्विड अवस्था में आपका ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टूटने लगेंगे, है ना। और ये किस स्टेट में आ जाएंगे, धीरे धीरे आपका चेंज होकर ये लिक्विड स्टेज में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये फिनोमिना किस में चेंज हो जाएगा, आपका लिक्विड स्टेज में। तो अगर आपका ये सॉलिड है, तो सॉलिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। ये टेम्परेचर है T, मैंने इसको बढ़ा दिया ऊपर की ओर, है ना, बढ़ाते जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड स्टेज में, ठीक। अब लिक्विड का जब बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, कोई एक मटेरियल था, उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका तरल पदार्थ में टूट के किस में हो जाएगा,
तरल पदार्थ में टूट जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा अगर आप लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड आपका? गैस में। किस में? गैसेस में, वाटर वेपर जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, देखिए बात समझिए, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड आपका कन्वर्ट होगा किस में? लिक्विड में, और लिक्विड और ज़्यादा टेम्परेचर लिक्विड का भी बढ़ाओगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? गैसेस में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसी तरह से अगर आपको रिवर्स आना है, जैसे बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, गैसेस में जैसे आप लोग देखते हैं कि आपका एलपीजी है ना, एलपीजी गैस है। एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, एलपीजी जो आपका गैस है घरों में आपके होते हैं, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब इसमें एलपीजी में एक चीज, एक अलग ही मटेरियल मिलाया जाता है जो आपकी स्मेल के लिए मिलाया जाता है ना। जो आप सोचते होगे ना कि ये जो एलपीजी में जो गंध आती है उसको क्या बोलते हैं? मरकैप्टेन। मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जो इससे क्या करता है कि अगर लीकेज होता है तो वो मरकैप्टेन लीकेज होता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि यार गैस लीकेज हो रही है, ना कि आपका प्रोपेन और ब्यूटेन लीकेज होता है। ठीक है, उसकी गंध नहीं है, ये किसकी है? मरकैप्टेन की, अलग से मिलाया जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है, तो फॉर योर एग्जाम पर्पज इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे ये हुआ कि सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अब मान लीजिए आपके पास गैस है, गैस को हमको क्या करना है? उसका लिक्विड में कन्वर्ट, तो सेम प्रोसीजर, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हुए ऊपर की ओर गए हैं उसी तरह से आपको टेम्परेचर डिक्रीज करते जाना है। गैसेस का आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस से लिक्विड में। लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर आप कर दोगे, है ना, घटा दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सॉलिड में। जैसे अपन बोले थे कि आइस था, है ना, आइस, तो आइस के केस में क्या था? आइस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। वाटर वेपर में। ठीक है, अब उल्टा करते हैं कि वाटर वेपर का हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी वाटर वेपर है, स्टीम है, उसका टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, रिड्यूस करेंगे, है ना। वाटर वेपर का जब आप टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर का टेम्परेचर और कम करिए, है ना, और उसको ठंडा कीजिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगेन बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा या आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि मतलब आपने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या किया? वेरी किया। अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर क्या हो गया? घटता जाएगा, है ना। टेम्परेचर घटाओगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक फिनोमिना है कि स्टेज परिवर्तन कैसे होता है, चीज़ों में चीज़ कैसे आपका कन्वर्ट हो रही है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि 3 सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका 4th स्टेज है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेज। प्लाज्मा स्टेज, इसको गजब की चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या प्लाज्मा स्टेज, क्या होता है प्लाज्मा स्टेज। एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से ये भी एक मैटर है ना, मैटर है, लेकिन ना तो मैटर की एक ऐसी अवस्था है, जैसे अभी तक आप लोग देख रहे थे कि एक अवस्था आपको क्या मिल रही थी? सॉलिड मिल रही थी, है ना, तो आपको सॉलिड आपने देखा है, सॉलिड को जानते हो, फील कर ले रहे हो। दूसरा चीज़ आपका लिक्विड अवस्था आपने देखा है और इसको क्या आपने किया? फील करते हैं, लिक्विड को भी, है ना, सॉलिड को फील करते हैं, लिक्विड को भी फील करते हैं, और गैसेस को भी आप फील करते हैं। ठीक है, गैसेस को भी आप फील करते हैं और इसको भी जानते हैं कि गैस क्या चीज़ है ना, इसको भी आप फील करते हैं, है ना। ये क्या है? ये सब स्टेट ऑफ मैटर है। इसी तरह से ये आपका एक प्लाज्मा स्टेट है ना, जो कि वो भी क्या है? मैटर है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है? वो आप उसको देख नहीं रहे हो। कारण ये है कि ये नेचर में नहीं पाया जाता है। दिस स्टेज इज नॉट फाउंड इन नेचर। दिस स्टेज ऑफ मैटर या इज नॉट फाउंड इन कहाँ? नेचर में ये नहीं, स्टेज नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा स्टेज आपका नेचर में नहीं पाया जाता है। इट इज एक्चुअली मेड अप बाय द आर्टिफिशियल या ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है ना, आर्टिफिशियल मेडअप किया गया है,
आर्टिफिशियली इसको मेडअप किया गया है, मतलब मानव निर्मित ये स्टेज है ना, मेडअप ह्यूमन बीइंग के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्टों ने इसको डेवलप किया है। होता क्या है इसमें, बात को समझेंगे कि प्लाज्मा स्टेज कैसे नया बनाया गया। जैसे कोई चीज़ है, आपने किसी सॉलिड को क्या किया, हीटअप किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, है ना। ये कोई सॉलिड था, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, तो ये कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ये लिक्विड हो गया, ये और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैसेस का भी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाइए, कितना टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपको एक मटेरियल, उस जो हीटअप गैस होगी, आपका सुपर हीटेड स्टीम होगी, या उससे भी ऊपर भी टेम्परेचर आप बढ़ाइए, है ना, जो वेपर आपको मिलेगी, जो गैस मिलेगी वो आयनाइज्ड फॉर्म में मिलेगी, आयन के फॉर्म में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए उसका, तो वहाँ एक लिमिट आएगी जहाँ पे ऐसा आपको मैटर मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, जो कि ना तो सॉलिड अवस्था में होगा, ना तो वो किस में होगा, सॉलिड अवस्था में होगा, और ना ही आप उसको बोल सकते हो कि ये लिक्विड है, और ना ही आप उसको बोल सकते हो कि ये गैसेस है। उस अवस्था को हम लोग बोलेंगे कौन सा स्टेज है, कि ये प्लाज्मा स्टेज में है। किस स्टेज में है, प्लाज्मा स्टेज में है, ठीक है वो मैटर है, लेकिन ना तो वो सॉलिड, उसको ये नहीं बोल सकते हो आपकी वो सॉलिड अवस्था है, ना ही बोल सकते हो कि लिक्विड है, और ना ही बोल सकते हो कि गैसेस है। वो दैट अवस्था जो होगी, स्टेज है, उसको क्या बोलेंगे आप, कि वो अवस्था किस स्टेज में है, वो प्लाज्मा स्टेज में है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ तक जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो वो गैस जो होगी, गैसेस के बाद ही आ रहा है, तो आयनाइज्ड फॉर्म में होगी। आयनाइज्ड के फॉर्म में मतलब जो गैसेस के एटम्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें क्या था, आयन की तरह काम करते हैं, है ना। उसमें ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव क्या रहेगा, चार्ज आ जाएगा। क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहेगा। तो हुआ क्या कि साइंटिस्टों ने जब ये नया एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया, उनको मिला साइंटिस्ट को कि यार ये एक नया स्टेज ऑफ मैटर है, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमको ये आयनाइज्ड फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं। फिर क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया, है ना। ये वैक्यूम ट्यूब मतलब जहाँ पे आपका हवा नहीं है, वैक्यूम ट्यूब लिया, मतलब निर्वात, हवा जहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया कि वो आपका आयनाइज्ड गैस या इनर्ट गैस को क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। इनर्ट गैस का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी आगे पढ़ाएंगे, रेडॉन, आर्गन, नियॉन, ये सब चीज़ें जो होती हैं, है ना, आर्गन, नियॉन, है ना, रेडॉन, है ना, जेनॉन, ये सब जो गैसेस होती हैं, जब पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे उसमें डिटेल्स इन गैसेस के बारे में बताएंगे। ये इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, मतलब ये अक्रिय गैसें हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, है ना, जो किसी के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। क्या नहीं करती, ऑक्साइड नहीं बनाती हैं या रिएक्शन नहीं करती हैं, तो ये इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, फिल कर दिया गया, जैसे आर्गन को फिल किया गया। अब इनके अंदर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। साइंटिस्टों ने देखा कि इनके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। नेक्स्ट, अब देखते हैं, तो फिर साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दी। किसकी सप्लाई दी, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जो आप लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या की सप्लाई दी। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये चीज़ फाइंड आउट हुआ कि इसमें जब ट्यूब के अंदर जब आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, तो क्या होगी, स्पार्किंग जनरेट होगी। क्या होगा, स्पार्क होगा, ठीक है। यहाँ से आपका जन्म होता है किस चीज़ का, इसका विजिबल लाइट का, जो आपके ये ट्यूब लाइट वगैरह आपके घरों में लगे हुए होते हैं, किस चीज़ का, जो ट्यूब लाइट लगे होते हैं,
है ना, इन चीज़ें हैं जिनके अंदर आर्गन गैस होती है ना। आपके अंदर जो घरों में बल्ब वगैरह लगे रहते हैं इनमें आर्गन गैस रहती है। सेम फिनोमिना इसी प्रिंसिपल पर काम करता है आपका किस, तो उसमें अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इसके अंदर कौन सा मैटर होता है ना, गैस के जो गैस भरी होती है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि आर्गन गैस भरी होती है, तो वो आर्गन गैस तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किस स्टेज में होती है? क्या वो सॉलिड अवस्था में होती है, या लिक्विड में होती है, या गैसेस अवस्था में होती है? नहीं जी नहीं। वो किस स्टेज में होती है? वो प्लाज्मा स्टेज में होती है, राइट। तो दिस इज द ब्यूटीफुल फिजिकल सिग्निफिकेंस और द ब्यूटीफुल, आप बोलेंगे साइंटिस्ट की ये खोज है जिसका अपने को क्या मिल गया है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल गया है। तो ये चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ क्योंकि हम लोग इसको क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। तो ये है आपका प्लाज्मा स्टेज का एप्लीकेशन। नेक्स्ट थोड़ा सा लास्ट चीज़ हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर का, जो 5th स्टेज ऑफ मैटर है ना। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हाउ मेनी स्टेज ऑफ मैटर, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट, कितने होते हैं? 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या 5 स्टेज, है ना। मतलब 5th स्टेज ऑफ मैटर, 5 स्टेज होते हैं, ठीक है, 5 स्टेजेज होते हैं। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट देखते हैं, उसमें क्या होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो आपका 5th स्टेज ऑफ मैटर है, 5th स्टेज ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 5th स्टेज ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया गया कि साइंटिस्टों ने एक बार तो देखा कि जब उन्होंने देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को देखा, तो उन्होंने गैसेस का क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज करना चालू किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने किसी भी मैटर को लिया और उस मैटर के एक बार तो उन्होंने जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उनको क्या मिला, उनको प्लाज्मा स्टेज मिला, एक नया स्टेज मिला। अब 2 ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं या टेम्परेचर को घटा सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दूसरा चीज़ ये देखा गया कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उनको एक नया स्टेज ऑफ मैटर मिला, प्लाज्मा स्टेज। अब उन्होंने क्या किया, मटेरियल को चालू किया कि उसके टेम्परेचर को घटाना चालू किया, है ना, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को उन्होंने क्या किया, डिक्रीज करना, मतलब आप घटाइए, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को आप घटाते जाइए, बहुत ज़्यादा जब घटाएंगे, कोई मान लीजिए आपके पास गैस है ना, तो गैस का टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना। इसी प्रिंसिपल पर आपका जो वर्षा होती है ना, रेन होती है, इसी आधार पर होती है ना। वहाँ पे जो वाटर वेपर होती है ना, उसका कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद मतलब उसका टेम्परेचर ऊंचाई पे जैसे जैसे आप जाते हैं, है ना, तो ये उसमें क्या रहता है कि वहाँ टेम्परेचर कम रहता है। तो जब टेम्परेचर कम रहेगा तो मैंने बताया ना कि गैसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ज़्यादा टेम्परेचर नीचे आएगा, है ना, लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर कम करोगे तो किस में आ जाएगा, वो सॉलिड में आएगा, है ना। जैसे आपका फ्रिज में होता है ना, कौन सा सॉलिड, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है यहाँ पे, सॉलिड CO2 बोलते हैं उसको, सॉलिड CO2 रहती है ना, आपके रेफ्रिजरेटर में। अब इसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तो लिक्विड अवस्था में आपको मिलता है। लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर आप कम करोगे तो क्या बनेगा, आइस बन जाता है। आइस के टेम्परेचर को साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसके टेम्परेचर को और डिक्रीज किया, है ना। वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके कि अगर और ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर डाउन करेंगे तो आपको नया एक स्टेज ऑफ मैटर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्टेज ऑफ मैटर मिलेगा, जिसे आप बोलेंगे ना तो वो सॉलिड अवस्था में होगा, ना ही लिक्विड अवस्था में होगा, और ना ही गैसेस अवस्था में होगा। वो एक नया स्टेज ऑफ मैटर है ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना प्लाज्मा है। उसको नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक्चुअली में इसने जेसी बोस और आइंस्टाइन जी ने, 2 लोगों ने मिलकर एक स्टेज ऑफ मैटर की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
लेकिन अभी तक बेटा इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अभी तक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में अभी तक फाइंड आउट नहीं किया जा सका। जैसे प्लाज्मा स्टेज का अपने को प्रैक्टिकल यूज मिल गया है ना, कि लाइट वगैरह बना ली गई, ठीक है। इसी तरह इस पर भी अभी रिसर्च चल रही है ना, कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो उसका क्या यूज कर सकते हैं, है ना। इस पर अभी रिसर्च करें, अभी तक इसका वो नहीं मिला है कि प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे हो रहा है या हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ स्टेज ऑफ मैटर को, ठीक। तो ओवरऑल अपन आज ये सब चीज़ें डिस्कस किए कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन। तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है, एंड प्लाज्मा स्टेज एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। ये चीज़ें रहती हैं। तो इसके इन सब प्रोसेस को भी चीज़ें बोलते हैं कि अपन जैसे उसमें से हो रहा है कि सॉलिड टू आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, और गैसेस को डायरेक्ट कन्वर्ट कर अपन बहुत सारी चीज़। एक स्टेज होता है कि आपका सॉलिड विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीजर ये बोलता है कि पहले सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में आएगा, ये गैसेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ और होता है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी आप चीज़ें देखे होगे, जैसे कपूर वगैरह देखे हो, है ना, कैम्फर, कैम्फर तो कपूर या आपका ओडोनिल, ओडोनिल, है ना, बाथरूम में जो आप लोग साबुन वगैरह रखते हैं स्मेल के लिए, तो ये डायरेक्टली सॉलिड अवस्था में होता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट किस में, गैसियस अवस्था में, विदाउट कमिंग इन किस में, लिक्विड अवस्था है। इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन, ठीक है। मतलब सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपका जो कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेज, जैसे ऑडियोनिल आप लोग बाथरूम में अपने यूज करते हैं, या कपूर आप लोग देखते हैं कि पूजा वगैरह में यूज होता है, उस पर जलाओगे कुछ भी करो डायरेक्ट सॉलिड अवस्था में होगा, और वो चेंज होकर किस में जाएगा, सीधे गैसेस में, ना कि आपके लिक्विड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। फर्दर लेक्चर में अपन इस पर डिटेल से बात करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो अभी तक की चीज़ों को आप नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो उसको कमेंट करिए, मैं पूरे सभी कमेंट पढ़ता हूँ, और उस पर अपन इसी तरह से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते चलेंगे और आगे चल के हाई लेवल तक चलेंगे। तो पहले अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए, ओके। तो आज के लिए इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है। फर्दर क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ओके। धन्यवाद।